जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो रिलेटेड होगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। आज जो है वो कोई खास सेशन है, इसलिए खास है क्योंकि आपको पता चलने वाले कि 1 से लेकर 100 से भी ज्यादा स्क्वायर को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, स्क्वायर रूट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। कोई भी स्क्वायर रूट हो, चाहे डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, एनी टाइप ऑफ स्क्वायर रूट आप इजी वे से क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। साथ में आपको मैं बताने वाला हूं क्यूब और क्यूब रूट। आज तक जो भी मैंने आपको क्लास दिया है उस क्लास में ओनली मैं क्या किया हूं बच्चों, प्रैक्टिस करवाया हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड नहीं करवाया हूं। लेकिन आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिस भी है, कंसेप्ट भी बताऊंगा और साथ साथ में बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा नोटबुक और पेन के साथ में। तो आते हैं टू द पॉइंट। सबसे पहली बात है कि हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन कंसेप्ट बेसिस से जो भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको समझना है कि स्क्वायर क्या होता है बच्चों। व्हेन या नंबर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ, कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, कोई भी नंबर को यदि आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो देन आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल में m को यदि आप m से मल्टीप्लाई करते हो तो m क्या हो जाता है, स्क्वायर। ये होता कैसे वो चीजें समझना है बच्चों। m के पास जो होता है ना पावर 1 होता है, इसके पास भी पावर क्या होता है, m होता है। जब हायर क्लास में आप जाओगे तो वहां पे बताया जाता है, तो मैं बताता हूँ तो समझो। यदि दोनों जो वेरिएबल है वो दोनों सेम होंगे, वेरिएबल सेम होंगे तो याद रखना वेरिएबल सेम होंगे और मल्टीप्लाई में होंगे, देन आपको क्या करना पड़ेगा, पावर ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड होने के बाद क्या बनता है बच्चों, स्क्वायर। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर। क्या कहेंगे बच्चों, स्क्वायर। तो द नंबर ऑब्टेन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, स्क्वायर। क्या कहलाएगा बच्चों, स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वेरिएबल में बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं नंबर में। जैसे बच्चों नंबर, कोई एक नंबर लेता हूं, यही नंबर से मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, 3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों आया, मैंने बताया ये नंबर क्या है, सेम है। नंबर क्या है, सेम है। और साथ में क्या है बच्चों, सिंबल क्या है, मल्टीप्लाई में। देन ये इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करोगे तो इससे थोड़ा सा समझना कि इसका पावर क्या है, सेम। पावर सेम होगा, बेस क्या हो जाएगा बच्चों, सेम होगा, तो पावर ऐड होगा। बेस सेम होगा और पावर तब क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम था 3 3, पावर क्या हो गया, ऐड। तो ये था 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से भी समझ सकते हो, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर। जैसे टू का स्क्वायर कैसे बना बच्चों, तो 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर कैसे बना, 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर कैसे बना, 4 इंटू 4। एन का स्क्वायर कैसे बना, एन इंटू एन। चाहे वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, आप किसी भी वेरिएबल और नंबर से उसी वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो देन आपको ऑप्टेन एक रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर। क्या आएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लिया आप। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में बताया गया प्रॉपर्टीज समझना है बच्चों। प्रॉपर्टीज क्या होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तो समझो। कोई भी नंबर हो, यदि आप एंडिंग नहीं समझ पाते हो तो यूनिट डिजिट समझ जाना। यदि उस स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 3 7 होगा तो आज रखना वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी स्क्वायर रूट में तो कोई भी नंबर आदि कोई भी स्क्वायर रूट में यदि एंडिंग डिजिट तो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होगा तो हमेशा समझ जाना परफेक्ट स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 702 है, यदि यूनिट डिजिट या तो एंडिंग डिजिट 2 है तो कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कंपलसरी है। ऐसा क्यों मैंने बोला, कभी भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या 2 आ रहा है बच्चों, कभी नहीं आएगा। 1 1 जा क्या आ जा रहा है, 1। 2 2 जा क्या आ जा रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 और 1 का परफेक्ट स्क्वायर होगा लेकिन 2 का परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट यदि 2 3 7 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ऑड। याद रखना कभी भी कोई भी नंबर में यदि यहाँ पे डबल जीरो से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ जीरो इज ओड, यदि ओड में होगा, नंबर ऑफ जीरो जो ओड में होगा तो इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी समझो,
स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर। कोई भी स्क्वायर यदि आप निकाल रहे हो, यदि उसका इवन नंबर ही रिजल्ट में आएगा। क्यों? 3 का स्क्वायर देखो कितना होगा बच्चों, 9। तो ये ओड का क्या है, ओड। और इवन मैं बताता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। देखो 8 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 64। यानी कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। कोई भी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा बच्चों, ओड ही आएगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। दोनों क्या है, ओड है। तो ओड नंबर का स्क्वायर ओड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा। यूनिट डिजिट यदि 2 3 7 8 है तो हमेशा याद रखना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि ऑड नंबर में नंबर ऑफ 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बच्चों स्क्वायर और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को मैंने बता रखा है। जब आते हैं टू द पॉइंट यानी नेक्स्ट टॉपिक पे, हो रहा है कि स्क्वायर रूट के बारे में। बच्चों द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज दैट फैक्टर ऑफ द नंबर सो व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सो विल गिव दैट नंबर। समझो यहाँ पे कोई भी बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज इंडिकेटेड बाय द स्क्वायर रूट, जैसे तो कोई भी स्क्वायर रूट जो होता है इंडिकेट किया जाता है इस तरह से। बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट? तो समझना है कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा 1/2 हो। यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यदि क्यूब रूट लिखा होगा ना तो हमेशा क्यूब रूट में यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, 3। तो यहाँ समझ जाना एक क्यूब रूट है। क्या है बच्चों, क्यूब रूट है और इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्यूब रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/3। यदि इसी तरह से यदि कोई भी रूट में 4 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4। कोई भी रूट में यदि 5 दिया होगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1/5। क्यों भी कोई भी रूट में यदि यहाँ पे n दिया हुआ इसका वैल्यू क्या होगा, 1/9। आर यू अंडरस्टैंड? तो समझना है आपको कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि यहाँ पे दिया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ 25, बच्चों स्क्वायर रूट पूछ रहा है स्क्वायर में, तो हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ 25। दैट मीन्स क्या, इसका मीनिंग हो गया कि 25 के पावर 1/2। थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में यदि आप जाते हो, एडवांस लेवल में सोचते हो तो चीजें इस तरह से होते हैं। लेकिन आपके स्कूल वाले में स्कूलिंग जो है आपका हो रहा है वहां पे 25 को होता है 5 × 5। जब इस तरह से पेयर आपका हो गया, यदि पेयर बन गया तो इसका आंसर क्या होगा, 5। यानी 25 स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 5। पेयर बनाया जाता है, इसका बहुत सारे मेथड देखने वाले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, ट्रिकी बेस्ड मेथड, बहुत सारे मेथड बताऊंगा, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड डिवीजन मेथड। बच्चों स्क्वायर रूट का में से एक मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूं। लगभग 20 क्वेश्चन में बताने वाला हूं डिवीजन मेथड से, 20 क्वेश्चन में बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना मैं जिस जिस मेथड को बोलूंगा फॉलो करने के लिए वही मेथड को फॉलो करना है। आते हैं टू द स्टेप। मेथड कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग एग्जांपल। बच्चों एक एग्जांपल है, समझना है कि किस डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। देखो डिवीजन मेथड में इस नंबर को आपको राइट डाउन करना है। इस नंबर को क्या करना है बच्चों, राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद याद रखना ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइन लेफ्ट एंड राइट। आपको ड्रॉ करना है इसके वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में। इसके बाद आपको पेयर बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, पेयर बनाना है। क्या बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद जो अनपेयर है उस नंबर को तरह का नंबर आपको एज्यूम करना है, कंसीडर करना है कि वही नंबर के स्क्वायर करने पे क्या होना चाहिए बच्चों, या तो वो नंबर आना चाहिए या तो उसके नियर नंबर आना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको एक ऐसा नंबर करना है कि उसका स्क्वायर 1 आना चाहिए या तो 1 के नियर। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही आता है। तो वो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ये समझना, ये बहुत ही ज्यादा पजल करने वाली क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाली, ब्रॉड लेवल में आपको सोचना पड़ेगा ये सारे को समझने के लिए, ये सारे क्वेश्चन को समझने के लिए। बच्चों 1 का स्क्वायर क्या आया, 1 का स्क्वायर क्या आया, 1 आया। इस तरह से लाइन देना, 1 1 में जाएगा तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे 1 लिखो तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस क्या करना पड़ेगा, 1 1 और 1 क्या हो गया बच्चों, 2। अब ये दोनों नंबर क्या होगा, साथ में ही आएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर लें
वही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 87 आ जाए तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 87 आए। समझना कंसेप्ट को, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो ना गेट में भी पूछा जाता है। गेट वाले जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप चुटकियों में यूं बना लोगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझो पहले डिवीजन होता क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन लिखने के बाद 2 लाइन को ड्रॉ करना है। 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको 2 का पेयर बनाना है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट बना रहे हो। स्क्वायर रूट मीन्स होता है 2 का पेयर बनाना। तो 2 का पेयर बनाने के बाद जो 1 नंबर बचा उसको इस तरह से नंबर कंज्यूम करना है कि उसका स्क्वायर या तो 1 आए, जो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1 है। तो हमने 1 लिया, 1 से 1 को मैंने किया तो 0 आया। इसके बाद दोनों साथ में क्या होगा बच्चों, डिजिट यहाँ पे टेक प्लेस होगा। टेक प्लेस होने के बाद ये नंबर को जोड़ दिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा नंबर बताओ जो वही नंबर से मल्टीप्लाई करने से या तो 87 आ जाए या तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 87 आए। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ यदि आप 4 लेते हो तो 4 4 जा 16 और यहाँ पे 19, तो यहाँ पे 4 के जगह पे क्या लेते हैं हम लोग 3। 3 3 जा क्या होगा 6 और 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा और 3 2 जा 6 आएगा। इसके बाद इसे क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या करो बच्चों सब्ट्रैक्ट। 17 में 9 जाएगा तो कितना आएगा 8, आ गया बच्चों 8। अब 8 कितने टाइम्स में आया 3। अब देखो यहाँ पे 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 69 आया, अब सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया। अब ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 3 और 3 6, 2 का 2। अब यहाँ पे दोनों नंबर क्या होगा प्लेस होगा। अब यहाँ पे क्या नंबर लें जो 869 आए, या तो ऐसा एक नंबर लेना है कि वही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो 869 आए या तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 869 आए। तो वो वैल्यू मैं बोलता हूँ 3 लो। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होता है वो 9 होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा कितना होगा बच्चों 18 का क्या होगा 8, और 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और क्या हो रहा है 7, क्या हो रहा है बच्चों 7। 9 में 9 गया क्या 0, 9 में 9 क्या हो गया 0। यदि आप 3 लेते तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। 3 6 जा 18 और कैरी 1 19 हो गया, और साथ में 3 2 जा 6 और क्या हो गया 7। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 18 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो कितना हो गया तो 33। क्या 133 के करीब में है, 133 के करीब में है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, बोल रहा है क्या स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ का फाइंड ऑफ स्क्वायर रूट करना है। किस तरह से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे नंबर लिख लो 2 डेसिमल 5 6 5। सबसे पहली बात है डिवीजन मेथड का, क्या निकालेंगे हम लोग डिवीजन मेथड। सबसे पहली बात है मैंने बताया 2 2 को क्या बनाओ पेयर, 2 2 का क्या बनाओ पेयर। जो रेस्ट बचा उसे क्या करना है, एक ऐसा नंबर कंज्यूम करना है कि उसका स्क्वायर नियरेस्ट वैल्यू 2 आना चाहिए, या तो 2 होगा। तो हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 1 जा 1, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 1 को इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, ये 2 डिजिट क्या होगा बच्चों रिप्लेस होगा। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करो, डेसिमल को लास्ट में हम पुट कर देंगे। अब देखो 2 के बाद यहाँ पे कौन सा डिजिट लें कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए, तो 132 आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ 6 यदि लेते हो तो कितना हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 का 6 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 3 नहीं 6 में जाएगा ही नहीं, जाएगा क्या नहीं। दूसरा वैल्यू लेते हैं 5 5 से करेंगे तो क्या होगा 125 आएगा, आएगा 120। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे ऐड कर देंगे, तो 5 5 जा 10 और 3 आ गया। इसे सब्ट्रैक्ट करो, 12 में 7 जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7, 2 2 में 0 0। अब 2 डिजिट यहाँ पे रिप्लेस होगा, कितना डिजिट होगा 2 डिजिट। कितने बाद आया बच्चों, तो 5 टाइम्स में, तो यहाँ क्या लिखो 5। इसके बाद क्या आ रहा है डेसिमल, तो यहाँ पे क्या यूज करो, तो 15 पॉइंट जिसमें जा रहा है वही क्या होगा आंसर। इधर लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको ऑप्शन हेल्प करने वाली बच्चों, ऑप्शन से बनाने की जरूरत
है, आपको ऑप्शन से बनाने की जरूरत है, जरूरी है। बिना ऑप्शन को इजिली वे में नहीं सोल्व करते हो, डिवीजन मेथड से नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 15 के बाद आएगा। यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 604। इसे डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, 5 आएगा और साथ में 1 आएगा। इसके बाद 2 डिजिट आएगा, क्या आएगा 2 डिजिट 25। अब 2 2 जा 4 आ गया, 0 आ गया 3। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, यही तो 5 लेना पड़ेगा। जब 5 लोगे तभी क्या हो सकता है, इसके नियरेस्ट वैल्यू आएगा। 2 आया, यहाँ पे 2 लिख, इसके बाद क्या है 5 लेते हैं तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 4 जा 20 और 20 और 2 5 0 और 2 का 2, अब 5 3 जा 15। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 कितने टाइम्स में, यही क्या हो गया आपका ऑप्शन। आपको कंप्लीट में बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है, सो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको पजल लगेगा लेकिन एक बार ना एक बार समय देना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में आपको एक ना एक दिन समय देना पड़ेगा, जिस दिन आप समय दे दिया उस दिन आप स्क्वायर रूट सही तरीके से सीख जाओगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जो है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं बोला हूँ स्क्वायर रूट का कोई भी कंसेप्ट, चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो या परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, सारे याद का आज मैं बताने वाला हूं। आता हूं टू द पॉइंट पे। स्क्वायर रूट फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे मान लो स्क्वायर रूट है फ्रैक्शन, बच्चों इस तरह का कंसेप्ट समझना है आपको। कोई आ तो डेनोमिनेटर को सेम करो, आ तो न्यूमरेटर को क्या करो, सेम करो। मैं बोलता हूं डेनोमिनेटर को हमेशा क्या कर दो, सेम करो, तभी क्या होगा बच्चों आपको इजी होगा बनाने में। सर सेम करने के लिए डेनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपको रिमूव करना है डेनोमिनेटर को तो 5 से मल्टीप्लाई करो। यहां तक समझ में आया। यदि आप यहाँ 5 और 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीजें क्या हो गया, पेयर में बन गया, क्या हो गया पेयर। जहां पे पेयर बना वहां पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पेयर में से ये वही आंसर आएगा। तो ये आपको पता चला, यहाँ पे दो चीजें बना, रूट अंडर 35 और स्क्वायर रूट अंडर 20 का जो पेयर बन गया। यदि इसका पेयर बन गया तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, तो रूट अंडर 35 का 5 हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको 35 को क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कि ये क्या है बच्चों 35 पेयर में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, 7 इंटू 5 है तो सेम पेयर नहीं है, तो उसको स्क्वायर रूट निकाल दो। पेयर बनाते हैं किसके, स्क्वायर करने के बाद नियरेस्ट वैल्यू आना चाहिए 35, तो 35 आना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ 6 का करोगे तो 36 आएगा, तो 5 का कर, 5 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 5 जा 25 कैरी जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 और 1। डेसिमल दोगे तो यहाँ पे कितना 0 डबल 0, 5 5 को ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे कौन सा नंबर लो, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 9 नंबर, क्या लो 9। तो 9 9 जा क्या होगा 81, और साथ में 9 1 जा 9 9 हो गया। अब बचा कितना बच्चों यहाँ पे, तो आपके पास बचा है टोटल कितना 19, कितना बचा 19, डबल 0 और ले सकते। यानी क्या आंसर में आपका आने वाला है 5.9। 5 5 डिवीजन करोगे 1.5 1 जा 5 1.1 आएगा। तो या तो ये आने वाला है या तो ये आएगा। अब दोनों को यहाँ पे समझ, जिसका 2 होगा कभी परफेक्ट स्क्वायर में 2 आने वाला नहीं, तो यहाँ पे समझना है। तो आंसर क्या होगा बच्चों 1.1 है, तो आंसर आ तो ये होगा, आंसर आ तो 1.1 ए, ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 4 देखो यहाँ पे 1.1 आ रहा है, इसके बाद कितना बच रहा है बच्चों, इसके बाद कितना बच रहा है 5.4 आ रहा है। तो 4 के बाद समथिंग कुछ भी आएगा ना 8 होना चाहिए, तो 8 इसी में आएगा। तो 8 इसमें आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं बोल रहा हूँ तरीका को समझो, तरीकों को समझ जाओगे फॉलो करोगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्यूब दिया हुआ है बच्चों। क्यूब क्या होता है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो विथ इटसेल्फ, कोई नंबर है 2, इसी के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा क्यूब। क्या बन गया बच्चों, क्यूब बन गया। वही नंबर को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे, इटसेल्फ में 2 टाइम्स से ना मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा क्यूब। जैसे 6 को
हम उसी नंबर को 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका क्या बन जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 216, क्या होगा बच्चों 216 होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। आपको नेक्स्ट समझना है। नेक्स्ट जो दिया गया है क्यूब रूट, क्या दिया हुआ है बच्चों क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है ओनली रूट होता है और इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। और क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है तो मैंने बताया रूट पे हमेशा यहाँ पे क्या होगा 3, इसका वैल्यू क्या होगा 1/3, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों 1/3। तो ये देखो 8 है। अब 8 का क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूब रूट। तो 8 का क्या करो बच्चों फैक्टर निकाल दो, 8 का क्या निकाल दो फैक्टर। 8 का फैक्टर निकालोगे तो 2 4 फिर 2 2 फिर 2 1। अब यहाँ पे कितने आया 2, यहाँ पे लिख देना 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्यों कैंसिल होगा सो मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे ओनली क्या आएगा 2 आंसर। तो रूट क्यूब यानी 8 का रूट क्यूब जो आएगा वो आंसर आएगा क्या 2। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात है क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। कोई भी क्यूब रूट जब भी फाइंड आउट करना हो एक्सप्रेस करना है उसे किसमें प्राइम फैक्टर, क्या निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। उसके बाद 3 3 का क्या करना है बच्चों ग्रुप बना देना है, 3 3 का क्या बना देना ग्रुप। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर पिकिंग आउट ऑफ द एवरी ग्रुप। हर एक ग्रुप का क्या करना है बच्चों, जैसे मान लो कोई एक है, कोई एक नंबर है जिसका 2 ये क्यूब रूट निकालना था तो प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 3 इंटू 3 आया। इसमें से एक नंबर पिकअप कर लो, इसमें से एक नंबर पिकअप कर लो, यही इसका क्या होगा क्यूब रूट का आंसर क्या हो जाएगा 6। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है 9,261 क्या दिया हुआ है बच्चों 9,261 9,260 क्या है 9,261 है। इसे किस तरह सॉल्व करना वो समझो। 9,600 को क्या करो बच्चों प्राइम फैक्टर निकालो, क्या बनाओ प्राइम फैक्टर। तो देखो 1 है तो 6 1 हो गया और साथ में क्या हो गया बच्चों 9 2 हो गया। तो सबसे पहली बात है डिजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। यदि आपको पता करना है कि टेबल से जा तो टेबल से जाने के लिए आपको पता है प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर 3 है, हाँ 3 से जा सकता है डिविजिबल है या नहीं। तो देखेंगे तो पैर बनाते हैं 7 2 9 9 3 से डिविजिबल है तो 3 से देते हैं हम। तो यहाँ से 3 लिखना 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 9 एक डिजिट में नहीं जाए 2 जा रहा तो 0 लेना पड़ेगा। और 3 7 जा क्या होगा ये 3 8 जा 24 8 जा 24 और 3 क्या होगा बच्चों 3 7 जा 21। अब देखना है क्या 3 से आ रहा है 7 3 क्या हो रहा है 10 10 और 8 18 3 के टेबल में डिविजिबल। तो 3 से देते हैं 3 1 जा 1 2 का 0 3 2 जा 6 9 जा 27। क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से देते हैं 3 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। क्या ये 3 से डिविजिबल है 3 और 3 6 और 10 डिविजिबल नहीं। क्या 7 से डिविजिबल है 7 का डिविजिबल के लिए आपको कुछ नहीं 333 है तो मैं क्या कर दो 2 3 जा 6 करो कितना है बच्चों 8 आ रहा है 28 आ रहा है तो ये 7 से डिविजिबल, क्या है 7 से डिविजिबल। जितना भी डिजिबिलिटी रूल मैं बताया हूँ वो यदि आप यूज करते हो तो आसानी से इजीली आप क्या कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो नवोदय वाला सिलेबस है ना वो कोई भी स्टूडेंट को इतना ज्यादा कैलकुलेशन को इजी करना सिखा देगा वो कभी जीवन में सोच। यदि आप नवोदय का स्टूडेंट हो और अच्छे तरीके से पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ लेते हो तो मैं बता देता हूँ 10th में तुम्हारा जो परफॉर्मेंस रहेगा ना वो यूनिक रहेगा, जो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना परसेंटेज आने वाला है 90 से प्लस होने वाला। ऐसा इसलिए पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है 10th लेवल का पूरा कंसेप्ट नवोदय का अर्थमेटिक में दिया हुआ है, तभी तो आपका सिलेक्शन होता है। यदि आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो इस आधारित मैं बता सकता हूं कि आपके पास नॉलेज जो है कंप्लीट अर्थमेटिक का है। आते हैं टू द पॉइंट पे बच्चों 7 से देते हैं हम लोग 7 4 जा कितना होगा 40 7 4 जा 28 7 5 जा नहीं दे सकते 28 और 6 बचा 7 7 9 जा फिर 7 से 7 7 जा क्या हो रहा है 49 7 1 जा 7
अब इसे क्या करना है, क्यूब रूट में फिट करना है। इस तरह से क्यूब रूट में इसे क्या कर दो, फिट कर दो। आते हैं फिट करते हैं, 3 इंटू जा 3, 1 इंटू। बच्चों पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बना लियो, ग्रुप बना लियो 3 3 का। यहां से पिकअप कर लो एक नंबर 3, एक नंबर इधर से 21 का ही क्यूब क्या होता है बच्चों, 9260। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्यूब रूट को, इजिली कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय डिवीजन। बच्चों आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है कि डिवीजन मेथड से। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यदि आप पढ़ रहे हो तो ओनली नवोदय बेस क्यों पढ़ोगे, थोड़ा हाई लेवल से पढ़ भी लो। डिवीजन मेथड आपको सीखना है, कहाँ काम आएगा कहाँ नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको समझ के रहना है कि किस तरह से डिवीजन मेथड को सॉल्व करना है। तो बच्चों डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लाया हूँ। हर एक कंसेप्ट को आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। 2 लाइन देना है हमेशा, 2 लाइन के बाद आपको पेयर बनाना है 2 2 का। पेयर बनाने के बाद इस नंबर को 23 को इस तरह से सोचना है कि किसका स्क्वायर करने पे या तो 23 आए या तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 23। बच्चों यदि 4 का स्क्वायर लेते हो तो 16 आएगा, 5 को लेते हो 25, यानी 20 से बड़ा आ रहा है तो 4 ही लो। यहाँ पे यदि आप 4 लेते हो तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, 4। 4 4 जा कितना आया 60, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 में 6 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 7। क्या आएगा, 7। यही नंबर को यहाँ से क्या कर दो प्लस, 4 और 4 कितना होगा 8। अब ये इसके बाद जो है स्टेप, ये 00 एक साथ में यहाँ पे प्लेस होने के बाद आपको समझना है यहाँ पे क्या नंबर लें जो 704 है। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको ये समझना है यूनिट डिजिट किसके, यूनिट डिजिट 4 आता है तो आ तो 2 का आएगा तो 8 का आएगा। यदि आप 8 लेते हो तो यहाँ पे डिजिट जो होना चाहिए वो 3 डिजिट हो ले। 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो डिजिट भी 3 बन जाएगा और नंबर भी 74 का चांसेस है आने का। 8 8 जा कितना होता है 64, कैरी कितना बचा बच्चों 6, कैरी कितना बचा 6, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। तो कितने टाइम्स में गया 8, तो यहाँ तो ये बच गया 0, सब्ट्रैक्ट करोगे 0, यानी किसका आंसर हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 40 का स्क्वायर रूट होगा। क्या 48 का स्क्वायर रूट होता है, तो आपको पता रहना चाहिए, तो बारे में पता होनी चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा, यानी 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा 48। बच्चों इससे आपको इजी वे में बता, बस आपको मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ कि डिवीजन मेथड किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में। अब आते हैं क्या सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4408। अब डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो इस तरह से 2 लाइन दो। क्या लाइन रखो बच्चों, 2 लाइन इस तरह से ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आपको पेयर बनाना है, पेयर बना दो। यहाँ पे पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है वो समझो। पेयर बन गया, पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 44 आएगा या तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 44 आएगा। बच्चों किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 जा रहा है, यदि आप 7 का लेते हो तो 49 आएगा। तो आपको ओनली क्या लेना है 6। यदि आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेते हो तो यहाँ भी क्या लिखना 6। 6 का स्क्वायर के बाद क्या होगा बच्चों, ठीक 36, इस तरह से लाइन ड्रॉ, ये सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों सब्ट्रैक्ट, 14 में 6 जाएगा तो 8 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है 6 लिखने के बाद यहाँ पे 6 लिख देना, प्लस कर देना, कितना हो जाएगा। जब भी यहाँ पे प्लेस होगा नंबर वो हमेशा पेयर में प्लेस होगा, जो पेयर बनाए वही नंबर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों प्लेस हो गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 889 आए या तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 889 आए। तो मैं बोलता हूं कि जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा वही नंबर लो। तो 3 या 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा 9। यदि आप 3 लेते हो तो याद रखना 3 ही आने वाला है, यानी 300 अप्रोक्स आने वाला। तो मैं बोलता हूँ यहाँ 7 लो और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49 होगा, कैरी 4 होगा, 7 2 जा 40 और 4 कितना होगा 18 होगा, कैरी 1 होगा, 7 1 जा 7 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों 8 होगा।
तो यहाँ पे क्या लिखना 7 है, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0। यानी क्या 4489 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, क्या आएगा आंसर 67 आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3481, तो 3481 लिखना। इसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को पेयर बनाना। क्या बनाना, पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद ये दोनों नंबर के बारे में सोचना कि कौन से नंबर के स्क्वायर करने के बाद 34 आ तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 34 आ जाए। तो मैं बोलता हूं यदि आप 4 को करते हो तो 16 आएगा, 5 को करोगे 35 आएगा, 6 को करोगे 36 आएगा। तो इससे अच्छा आप किससे करो 5 से। 5 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है 25। यहां भी आप क्या लिखो 5। इसे क्या करना रहता है सब्ट्रैक्ट। 4 में तो 5 नहीं जाएगा तो कैरी 1 लोगे, 14 में 5 जाएगा तो क्या 14 में 5 जाएगा तो क्या आएगा, तो 14 में 5 जाएगा तो आएगा 9। क्या आएगा बच्चों 9 आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 0। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर यहाँ लिखो वही नंबर को क्या कर देना प्लस, क्या कर दो प्लस। तो 5 कितना हो गया यहाँ पे 10, 5 क्या हो गया 10। अब एक ऐसा नंबर लेना है कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों नंबर यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 981 आना चाहिए। तो 1 किसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट है बच्चों, हाँ तो 1 का आएगा तो 9 का आएगा। यदि आप 9 लेते हो तो मैं भी आंसर कितना आ सकता है 981। यदि 1 लोगे तो 101 ही आएगा, इसलिए क्या लो 9 लो, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 1। मैं यूनिट डिजिट बार बार क्यों बोल रहा हूँ, याद रखना मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यूनिट डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीजों को समझो, बारीकी से समझो, इजी सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी। आते हैं नेक्स्ट पे। यदि इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 9 जा 81 का 8 आएगा, 0 है तो फिर क्या आएगा 8, 9 1 जा 9। यानी आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 9। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0। बच्चों 3481 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा 59। क्या आएगा 59। मैं बता रहा हूँ डिवीजन मेथड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना के रखा है। इसे मैं बोल रहा हूँ कि डिवीजन मेथड में पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। अब बस हमारे साथ नोटबुक और पेंसिल के साथ ट्राई करते हुए चलना। याद रखना प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट में हेल्प मिलने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 529। मैं अभी ओनली डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। हाँ जब बताऊंगा आपको यही क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है जो इजी वे में आपको पता चलने वाला है वो भी बताऊंगा। इसका आप 2 लाइन में ड्रॉ कर दो। लाइन होना चाहिए वर्टिकल वे में। 2 का पैर बना दो, जिसका पैर नहीं बन रहा है उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ 0 लगा के पैर बना सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। 0 ऐड करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 जो है इस तरह से सोचना कि किसका नंबर का स्क्वायर 5 हो तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 5, तो 2 का नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखो 2। 2 लिखने के बाद आपको सोचना है कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। क्या 2 यहाँ पे लिखो, यहाँ भी क्या लिखो 2। 5 में 4 जाएगा तो क्या आएगा 1। ये दोनों नंबर क्या होगा रिप्लेस होगा, कितना होगा 29। ये नंबर जो आपने 2 लिखा उसमें ऐड कर दो कितना 2। 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब एक ऐसा नंबर लेना है कि वही नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 129 आना चाहिए या तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 129 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 9 किसका यूनिट डिजिट आता है, तो 3 का आएगा तो 7 का। यदि आप 7 लेते हो तो 7 4 जा कितना होता है बच्चों 49, तो ज्यादा हो जाता है। तो अब मैं बोलता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा यानी 29 का जो 29 इसका क्या होगा आंसर, यानी 529 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा 23। क्या आएगा बच्चों 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3249 का क्या बनाना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन से। बच्चों आपको कुछ नहीं, 2 लाइन को ड्रॉ करो, 2 लाइन को क्या करो ड्रॉ करो, 2 लाइन को क्या करो बच्चों ड्रॉ करो। पेयर बनाओ, इसके बाद क्या बनाओ पेयर। पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है वो समझ। ये 32 को एक ऐसा नंबर लेना कि उसका स्क्वायर करने के बाद आ तो 32 आना चाहिए, आ तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 32 आना चाहिए। तो देखो
5 लोग हो तो 25 आएगा, 6 आएगा तो 66 आ जाएगा, तो 32 से बड़ा हो रहा है। तो आप क्या लो 5, 5 का स्क्वायर लोगे तो 30 सॉरी आएगा बच्चों 25 आएगा, तो 5 यहाँ लिखो तो 5 यहाँ भी लिखना। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करो सब्ट्रैक्ट, 12 में 5 जाएगा तो 7। अब जो नंबर आपने 5 लिया तो यहाँ भी 5 से क्या कर देना ऐड। यही इसका प्रोसेस होता है बच्चों फाइंड आउट करने का। 5 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, कितना हो गया 10 हो गया। अब समझना है यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि वही नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए 749। ये दोनों नंबर यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 7। बच्चों ये कंसेप्ट को यूज करने के लिए 9 किस नंबर का यूनिट डिजिट 9 होता है स्क्वायर करने के बाद, तो मैं बोल रहा हूँ 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 होगा और 7 का स्क्वायर यूनिट, यदि आप 3 लोगे तो 303 होगा, तो 7 रखो, यहाँ पे क्या रखो 7, 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 740, यहाँ पे क्या होगा 7, यानी 3249 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आंसर क्या आएगा 57 आएगा। क्या आएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, किस पे 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे लिख 1360। डिवीजन मेथड को हम यूनिवर्सल मेथड कहते हैं, क्यों बोलते हैं, इससे कभी भी जीवन में कोई भी क्वेश्चन एरर नहीं होगा। बाकी बात जो भी अलग मेथड है उसे एरर होने का चांसेस है, क्योंकि डिवीजन मेथड जो है डेसिमल को भी कवर कर लेता है। तो ये मेथड यूनिक मेथड है, यूनिवर्सल मेथड है, ये मेथड को समझ के रखना अपने पास। सबसे पहली बात है मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 लाइन ड्रॉ किया, के बाद क्या है बच्चों पेयर बनाओ, 2 डिजिट पेयर। पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक ऐसा नंबर लेना है कि उसका स्क्वायर करने के बाद आ तो 13 आए, आए तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 13 आए। तो मैं बोलता हूँ यदि 4 लेते हो तो आ जाएगा 16, 13 से बड़ा है तो 3, 3 3 जा क्या होगा बच्चों 9, तो यहाँ भी 3, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 4। यही नंबर को यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे क्या कर दो ऐड कर देना, यही नंबर को यहाँ पे क्या कर दो ऐड कर दो, तो यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएगा 6। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों नंबर यहाँ क्या हो जाएगा रिप्लेस, ये दोनों नंबर क्या होगा रिप्लेस। ये नंबर कौन कौन सा ऐसा नंबर ले वही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 460, तो 9 किस में आता है 3 3 में आता है, 3 देखा जाए तो नहीं आएगा, तो 7 से डायरेक्ट करो, 7 7 जा क्या होगा बच्चों 49, 7 6 जा 42 और साथ में कितना 4, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 7, यानी 1369 का क्या होगा इसका आंसर 37 का स्क्वायर रूट क्या होगा 37। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 5070 क्या है 5776। तरह से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो स्क्वायर करने पे 57 के नियरेस्ट आ जाए, तो 57। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप यदि लेते हो 7 का तो 7 14 है, 8 का लोगे तो 64 चला जाएगा जो कि 57 बड़ा है, तो आप 7 का लो, 7 7 जा 14, 7 7 जा 14। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ के बाद दोनों नंबर रिप्लेस हो, यही नंबर को क्या कर देना ऐड कर देना, तो 7 7 14। इस किसका यूनिट डिजिट होता है बच्चों, तो 4 आज 6 का होगा, यदि 6 का लेते हो तो आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 6 6 जा 36 हो जाएगा कैरी, 3 हो जाएगा 6 4 जा 24 और 3 20 होगा, 6 1 जा 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 6 0 0 यहाँ पे बच जाएगा। तो याद रख लेना 5776 का आंसर कितना होगा 76, यानी स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हमेशा कितना होगा क्या होगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 में क्या है 7000, क्या है 7009। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, इस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद एक ऐसा नंबर आपको डिटेक्ट करना है कि उसके स्क्वायर करने के बाद आ तो 79 आए, आ तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 79 आए, तो 9 लोगे तो 81 आएगा, लेकिन यदि आप 7 लोगे 8 लोगे तो 64 आएगा, तो 8 लेते तो 64 आया, तो 9 में 4 जाएगा तो 5 और 1 जाएगा तो 50 और 2 नंबर आएगा 1। तो आपको कितना लिया है बच्चों यहाँ पे 8 लिए, तो 8 नंबर को ऐड कर दो, 8 8 जाके आ गया 60, 8 यहाँ रखी हो तो 8 यहाँ पे क्या नंबर ले जो 1 आ जाएगा वही नंबर,
तो 1 आता है 9 में, मैं तो बोलता हूँ 9 ले लो, क्या ले लो 9, 9 9 जा 81 का 1, कैरी कितना बचा बच्चों 8, 9 6 जा 54, 54 और 54 यदि आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 62 का 2 कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 कितना हो जाएगा 50। तो याद रख लेना इसका जो आंसर होगा 7901 का स्क्वायर रूट का आंसर हो जाएगा कितना, क्या होगा 18। तो डिवीजन मेथड आपके लिए इजी होगा कब, जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 576 बाई, इस तरह क्वेश्चन का किस तरह बनाना, 576 को ड्रॉ करो, पैर बना दो, जो पैर बच गए यहाँ 0 लगा दो। आप कोई एक नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 5 का नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 5 आ जाए। तो मैं बोलता हूँ 2 लो, यहाँ भी 2 लिखो, 2 का 4 बचेगा कितना 1, यहाँ आएगा 76, 2 नंबर को ऐड कर देना 4 आएगा। कोई नंबर बताओ जो यहाँ पे 176 हो वही नंबर मल्टीप्लाई किया तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ वही नंबर। तो अब मैं बोलता हूँ ये 6 किसका स्क्वायर आता है बच्चों, तो 6 आ तो आपका आएगा 4 में, आ तो 6, आप 4 लेते हो तो आने की चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। 4 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 4 जा 170 आएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में, क्वेश्चन नंबर 1000 कितना है 20 का क्या निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट, क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। पैर बनाओ, पैर बनाने के बाद आपको बताना 10 किसके नंबर का स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट 10 है तो मैं बोलता हूँ 3 का, 3 है तो 3 लिखो, 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 3 को ऐड कर देना, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे कि इसी को मल्टीप्लाई करने पे 4 आए तो 2 ले लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे याद रख लेना 3 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 4 आ जाएगा, 2 3 जा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना 2 लिखना, यानी 32 का क्या है आंसर, इसका आंसर क्या होगा 32 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 3136, इसका क्या निकालेंगे बच्चों, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, पैर बनाओ, पैर बनाने के बाद एक ऐसा नंबर बताओ जो 31 का स्क्वायर करने पे 31 आए या तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 31 आए। तो बच्चों मैं बोलता हूँ कि 5 लो, क्यों 6 लोगे तो 36 आ जाएगा, तो क्या होगा 31 से बड़ा होगा। तो 5 आप लेते हो तो 5 5 जाए कितना होगा 25। अब देखो 11 में 5 जाएगा तो कितना आएगा 6, और 36 यहाँ पे क्या करो राइट डाउन करो। यहाँ पे समझना कि वही नंबर को 5 से क्या कर देना ऐड कर देना, 5 5 कितना होगा 10, और वही नंबर यहाँ पे राइट डाउन करना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वीडियो को बार बार देखोगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें जो वही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो वैल्यू 636 आ जाए तो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 636 है। तो मैं बोलूंगा यूनिट डिजिट 6 किसका आता है, या तो 4 का आता तो 6 का आएगा। यदि आप 4 लोगे तो याद रखना 416 आएगा। ऐसा क्यों, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना नोटबुक में। लेकिन 6 लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा एग्जैक्ट आ जाएगा 63 आएगा। अब यहाँ पे याद रख लेना इसका जो स्क्वायर रूट होगा आंसर कितना आ जाएगा 56 आएगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन यदि आप करते हो तो याद रखना डिवीजन मेथड जो है तुम्हारा दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो, ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यदि हमारे साथ आप इतना क्वेश्चन कर सकते हो 11 12 20 50 जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करते हो आपके दिमाग में हमेशा के लिए अनकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों 9 है 00। देखो पैर बनाओगे तो याद रख लेना ये बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों, किसका स्क्वायर करने के बाद 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा 9, 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, क्या आएगा 0, तो यहाँ 3 लिखो। बच्चों 00 जब भी होगा एक 0 को यहाँ पुट कर देना, वही क्या हो जाएगा आंसर, वही क्या हो जाएगा आंसर। 00 जब भी होगा तो हमेशा एक 0 यहाँ पुट कर देना, वही क्या हो जाएगा आंसर। 900 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा 30, क्या होगा बच्चों 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नया क्वेश्चन है, आपको नया क्वेश्चन को find the number digit in the square root of each of the following number any calculation without। बच्चों आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का करना है कि टोटल डिजिट क्या होगा, डिजिट बताना है आपको एनी कैलकुलेशन। तो इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट जो वो 64 है बच्चों। 64 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालते हो आता है और यूनिट डिजिट इसका ओनली डिजिट जो फाइंड द डिजिट है वो 1 होगा, आंसर क्या होगा 1। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यों,
धीरे धीरे आपका एग्जाम को कॉम्प्लिकेटेड करते हुए जाएगा। यदि फाइंड द डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट पूछा जाए तो बताओ 64 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना है 8 और ओनली 1 डिजिट, की वजह से इसका आंसर क्या आएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन समझो, सेकेंड क्वेश्चन 144 है, क्या बिना कैलकुलेशन का समझना है। 144 का किसका होता है बच्चों, स्क्वायर रूट 12 का होता है। 12 में कितने डिजिट यूज किया गया 1 और 2, टोटल कितने 2 डिजिट, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर 2 होगा। टोटल कितने डिजिट 2, तो आपको फाइंड द डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर रूट, तो यू हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ इजी वे में, इजी वे में इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में देखो, बिना कैलकुलेशन का 4489, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बिना कैलकुलेशन का निकालना है, आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा, क्यों आपको पता नहीं। देखो इस तरह का क्वेश्चन को एक इजी ट्रिक है समझना। क्या ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यदि आप समझ जाते हो तो आपके लिए क्या इजी होगा स्वतंत्र। आपको 1 से लेकर 35 का स्क्वायर याद होने, यदि आपको 1 से लेकर 35 तक स्क्वायर याद है तभी अभी का जो कंसेप्ट है समझ में आता, 100% मैं बता रहा हूं। यदि आप 1 से 35 स्क्वायर नहीं याद किए हो तो लिख के याद कर लेना, तभी ये कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना, तो फिर क्या होगा, आउट ऑफ सिलेबस लगने लगेगा, दिमाग से बाहर जाने लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से 35 तक का स्क्वायर लिखो, याद करो, उसके बाद ये कंसेप्ट को यूज करो। तो यूनिट डिजिट आपको मैं बता रहा हूँ, क्या यूनिट डिजिट होता क्या है बच्चों। यूनिट डिजिट का स्क्वायर का कंसेप्ट जो होता है बहुत ईजी कर देगा कोई भी कैलकुलेशन। जैसे 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा 0, यानी यूनिट डिजिट 1 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.4, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 0.9, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों 25, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 36, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49, यदि 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81। बच्चों समझो ये मैं कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं, कोई भी स्क्वायर रूट को, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट को विद इन सेकेंड में आप क्या करोगे आंसर निकाल लोगे। यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो विद इन सेकेंड 10 से 20 सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्क्वायर रूट को इजी वे से निकाल सकते हो। ऐसा क्यों, इस ट्रिक को समझो। यहाँ पे आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या है बच्चों। 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है, 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 है, 3 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 है, 4 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 6 है, 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 है, 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 6 है, 7 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 है, 8 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 है, 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 है। ये चीजें आ गया यूनिट क्या होता है, यार यूनिट डिजिट का स्क्वायर में किस तरह से यूज किया जाता है, वो सबसे बहुत बड़ा कंसेप्ट, वो सबसे बहुत बड़ा कंसेप्ट है समझना। बच्चों आपको यह बताना है कि 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 है तो किसका स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, 1 के अलावा हो सकता है क्या, हाँ। यदि 1 का है तो 1 में 9 ऐड कर देना, 10 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, सॉरी 1 का हो सकता है तो 9 का भी हो सकता है, किसका किसका हो सकता है, 1 का हो सकता है तो 9 का भी हो सकता है यूनिट डिजिट। यदि 2 का स्क्वायर 4 है तो 2 में 8 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर भी क्या हो सकता है 4 हो सकता है, क्या हो सकता है 4। अब 3 का स्क्वायर 9 है तो 3 में क्या ऐड करेंगे जो 10 हो जाएगा, 7 ऐड करोगे तो उसका भी स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या हो सकता है बच्चों, डिजिट क्या हो सकता है 9, क्या हो सकता है 9। 4 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 6 है तो 4 में ऐसा क्या नंबर ऐड कर दें जो 10 हो जाएगा, उसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा 100%। 4 में आप 6 ऐड करो 10 आएगा, अब 4 और 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, किसमें आएगा 4 और 6। अब समझो डिजिट का कमाल, समझो डिजिट का कंसेप्ट समझ, तो ये किसके किस में आया, 1 में आया, 2 का आया, 3 का आया, और साथ साथ में किस में आया यूनिट डिजिट, तो 1 में आया, 2 का आया 4, 3 का आया 9, 5 का 25 आ रहा है तो 25 याद रखो, 6 का 36 का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। बच्चों किस किस नंबर का यूनिट डिजिट आपको मिला, तो यूनिट डिजिट 1 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 9 का हो रहा है, 6 का हो रहा है। यदि कोई भी स्क्वायर रूट में आपको 1496 दिखाई दे तो हमेशा याद रखना उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 100% परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 आ रहा है,
2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने के बाद 9 आ रहा है, और साथ साथ में बच्चों 4 का स्क्वायर करने के बाद 6 आ रहा है। यदि स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1496 हो तो वो नंबर हमेशा क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा यदि जो नंबर, हमेशा याद रखना, यूनिट डिजिट 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, जिस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। ये यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 होगा। यहाँ समझने के बाद समझना है आपको, तो यूनिट डिजिट यदि 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि यूनिट डिजिट 1496 हो या 25 हो या तो 00, उसी का क्या होगा बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। हिस्ट्री कैसे करोगे सो देखो। फॉर एग्जाम्पल 1018, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आप पेयर बना लो, ये दोनों का क्या बना लिए? पेयर। आपको बताना है कि ये 9 जो है ना, वो किन दो नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। तो आपको पता चलेगा कि 3 का है और किसका है बच्चों? 3 और 7 का है। इसके बाद आपको बताना है कि किन दो नंबर का स्क्वायर के बीच 10 आता है। तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच क्या आता है? 10 आता है। तो उसमें से ये 3 नंबर को यहाँ पे लिख देना। ये 3 नंबर को यहाँ पे क्या करना बच्चों? 3 का और किसका है? 7, यहाँ पे लिख देना। लेफ्ट साइड में हमेशा यहाँ पे लिखना। 3 को लिख दिए। अब आपको आ तो आंसर क्या होगा? 33 होगा तो 37 आएगा, या तो आंसर 33 होगा तो 37 आएगा। 100% बोल रहा हूँ सर। इन दोनों में कौन सा आंसर होगा? तो इन दोनों में वही आंसर होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12। क्या 12 से 10 बड़ा है? यदि 12 से 10 बड़ा नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 33 होगा। क्या होगा बच्चों? यदि 12 से बड़ा होता तो 37 होता, और 12 से यदि छोटा है तो ही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9821। स्क्वायर रूट निकालना है इस मेथड से। बच्चों मैंने बताया 1 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है? या तो 1 का होगा तो 9। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 डिजिट बचा। ये दोनों ऐसा नंबर आपको बताना है कि 98 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में। तो 98 जो है ना, वो 9 और 10 के स्क्वायर के बीच, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पे ये 9 यहाँ पे प्लेस कर देना। या तो आंसर 99 आएगा या तो आंसर 91 आएगा। इन दोनों में आंसर क्या होगा उसको जानने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 90। क्या 90 से बड़ा है 98? ऑब्वियसली तो आंसर क्या होगा? ये बड़ा वाला। ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं यही कंसेप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4090। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। बच्चों 6 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट 6 है? कौन से नंबर के स्क्वायर यूनिट डिजिट 6 है? या तो 4 का होगा या तो आपको बताना है 6 का होगा। यूनिट डिजिट या तो 4 का होगा 6। पता चल गया। ये 40 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है? तो बच्चों ये दो नंबर के स्क्वायर के बीच में 6 और 7। तो ये 6 प्लेस कर देना है। 6 प्लेस करने के बाद ये दोनों में कोई एक आंसर होगा, तो तभी होगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो कितना आ गया? 42। क्या 42 से बड़ा है? ये नहीं। छोटा है तो छोटा वाला इसका आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा। आंसर नहीं होगा। ये 100% में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको समझना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, वो आपको समझना है कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ 1032 इसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 किसके किस में आता है? 2 किसके स्क्वायर में आता है? क्या पता है आपको? 2 किसी का स्क्वायर में आता नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो समझना है। तो 2 किसी के स्क्वायर में आता है नहीं। तो मैंने इसलिए बोला कि आपको क्या करना है बच्चों, ये रूल करने के लिए 1 से 35 तक का स्क्वायर आना है। तो ये किसका स्क्वायर में आता है? 32 का ही स्क्वायर क्या है बच्चों? 1030। ऐसा है क्या? नहीं। तो यदि परफेक्ट यहाँ पे 2 आ जाए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होगा। डेसिमल में आंसर है। क्या आएगा? डेसिमल में हमेशा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हूँ 1000। तो इसका रूल कैसे अप्लाई किया जाए? 4 किन का स्क्वायर का यूनिट डिजिट है?
तो आ तो 2 का होगा, आ तो 8 होगा। ये 10 किस दो स्क्वायर नंबर के बीच में, तो 3 और 4 नंबर के बीच, 3 लिखो और यहाँ पे भी 3 लिखो। अब ये दोनों में कौन सा आंसर होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 12, 12 से कम है तो आएगा आंसर हमेशा 32 नहीं होगा। इस तरह के कंसेप्ट को यूज करो, कोई भी स्क्वायर में फाइंड आउट स्क्वायर रूट करने में आप यूज कर सकते हो। मान लो कि मैंने क्या बताया, मैं आपको कोई सा क्वेश्चन, जैसे मैं ए नंबर बता 31 ये 3136 को पूरा का पूरा इजी वे में आप सॉल्व करो, इसे क्या करो, इजी वे में सॉल्व करो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, समझो। 3136 आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो ये बताओ 6 किसका यूनिट डिजिट का, किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट है। तो ये 6 है तो आ तो 4 का होगा, तो 6 का होगा। ये दो नंबर किन दो स्क्वायर के नंबर के बीच में है, तो 5 और 6 के बीच में, तो 5 5 लिख दें। ये दोनों नंबर में एक कोई क्या क्या होगा, आंसर होगा। इसे मल्टीप्लाई करो 30, क्या 30 से बड़ा है, तो याद रखना 456 आंसर। हाँ, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को इस तरह से इजी वे में आप निकाल सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप इस मेथड से बनाना चाहते हो तो आ जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस मेथड से बनाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कोई डिफिकल्ट, जैसे 7921 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड आउट करोगे, बताओ किन नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आएगा, आ तो 1 में आएगा, आ तो 9 में, तो 1 9 राइट डाउन करना। अब ये दो नंबर जो रेस्ट बचा है, इसका बताओ किन दो नंबर का स्क्वायर करने के स्क्वायर के बीच में 79 आएगा, तो आ तो 8 में आएगा, या तो 9 में आएगा। तो 8 9 लिखने के बाद हमेशा छोटा डिजिट को यहाँ पे प्लेस, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कैसे पता चलेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई 700। अब इससे बड़ा है, यदि बड़ा है तो 89, क्या 89 है आंसर। मैंने प्रूव करके भी बता दिया, कोई भी मेथड यदि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इस मेथड को यूज कर लेना, इतना टाइम बचेगा, इतना इजी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। बात आ रहा हूं, आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कंसेप्ट तो उस पे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो आपको समझना है कि इसे आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है किस मेथड से, जो मैंने अभी मेथड बताया। यहाँ पे लिखना है 27। देखो बच्चों, इसे आपको हमारे तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है पेयर बना, पेयर बन गया तो लास्ट के 2 डिजिट का पेयर है, ये 2 डिजिट का पेयर है 25 है, तो इसमें ओनली क्या लिखना 5, 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आएगा तो 5 लिखना। अब देखो समझना है कि ये जो 3 नंबर है ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ 25 आएगा, 26 और 27 का, तो 27 के स्क्वायर के बीच में ये क्या होगा आंसर। यदि यहाँ पे 26 है तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या होगा। क्यों, स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। 5 एक यूनिक नंबर है, यदि 25 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की देखना नहीं है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट किसका होगा, 265 का क्या होगा बच्चों आंसर, 225 का क्या होगा आंसर। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप क्या कर सकते हो, दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यदि ये दोनों के स्क्वायर के बीच आंसर क्या होगा बच्चों, 26 का कितना होता है 250, 27 सॉरी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ सो समझ, यहाँ पे 15 और 16 का स्क्वायर के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 15 होगा, यहाँ पे क्या होगा 15, तो 155 आंसर होनी चाहिए। 15 15 या 20, तो यहाँ पे जो होगा वो 16 और 17, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289 होगा, इसके बीच में क्या है 275 है। तो आंसर यहाँ हमेशा याद रख लेना क्या होगा 160, क्या होगा बच्चों 165। आपको एक बार और समझाता हूँ इस मेथड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ट्रिकी मेथड से। सबसे पहली बात है यहाँ पे 27,220 लिखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है 5 किसका स्क्वायर यूनिट डिजिट आता है, तो 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट। ये 2 नंबर बचा, ये 3 नंबर बचा, ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 16 और 17 के बीच आता है। ये 16 यहाँ पे आंसर 165 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5।
ट्रिकी मेथड से बनाते हैं। 39 बच्चों, इससे आप डिवीजन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से पेयर बना के। एक इसके स्क्वायर के बीच में आएगा तो 5 का हो जाता है 25, 6 का आएगा, 6 यहाँ लिखे हो तो यहाँ भी 6, यहाँ 6 लिखो तो यहाँ भी 6, 36 हो जाएगा। तो 36 में यहाँ पे 3 आएगा। अब 306 आएगा, 6 को 12 जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यदि यहाँ पे 3 लिखते हो तो 3 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 9 3 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 आएगा, 2 1 जा 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा, क्या होगा ऐड हो जाएगा, 2 है 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 बचा, और 10 में यहाँ पे 4 जाएगा तो 6, इसके बाद क्या आएगा बच्चे 25। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25 हो गया। अब 5 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2, और 5 1 जा 5 1 6 का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 5। तो इसका स्क्वायर कितना होगा इतना, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 625। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टर मेथड से भी, या तो आप ट्रिकी वेस्ट मेथड से भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल। बच्चों डेसिमल में भी बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना। बच्चों डेसिमल का इस तरह से कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि जीवन भर नहीं भूलना, ऐसा क्यों सो समझो। यहाँ पे आते हैं 2.56। बच्चों डेसिमल को इग्नोर करो, डेसिमल को क्या करो इग्नोर करो। डेसिमल को इग्नोर कर दिए हो, मान के चलता हूं कि आप डेसिमल को इग्नोर कर दिए हो, अब पेयर बना लेना। पेयर बनाने के बाद सेम कंसेप्ट को यूज करो जिस तरह मैंने डिवीजन मेथड को बताया है। 1 के स्क्वायर में क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखो 1, यहाँ पे 1, इसे सब्ट्रैक्ट करो 156 आया, 156 आया। 1 1 को क्या कर देना ऐड, 1 और 1 क्या हो गया 2। एक ऐसा नंबर बताओ कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 156 आएगा। तो मैं बोलता हूँ यदि इसका ही 4 और 6 में आता है, यदि 4 लेते हो तो नहीं आ सकता, 6 में आ सकता है। 6 6 जा 36 का 6, 6 2 जा 12 और 3 15, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 6, ये 0 0 बचा। बच्चों देखो आप डेसिमल को कैसे आप रिप्लेस करोगे, यदि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हमेशा याद रखना रिजल्ट में 1 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, यही आपका क्या होगा इसका आंसर। मैंने डेसिमल का भी मैंने कंसेप्ट बताया, देखो क्या क्या मैंने बताया। परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, डेसिमल का नंबर का मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया, मिक्स फ्रैक्शन का भी मैंने सिखा दिया। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देना फ्रैक्शन में, बन गया पूरा का पूरा स्क्वायर रूट। जो लेवल मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने स्क्वायर रूट बनाना सिखा दिया। कोई भी मेथड यूज करो, तो प्राइम फैक्टर यूज करो, डिवीजन मेथड यूज करो, ट्रिकी मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, आंसर क्या आएगा सेम। लेकिन जो जो मैंने कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को यूज करना, उसी तरह से यूज करना, अपने मन के मुताबिक मत चलना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी डेसिमल में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया डेसिमल को इग्नोर करो, इग्नोर करने के बाद पेयर बनाओ। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो रिजल्ट में 1 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, किस साइड से आएगा राइट साइड से। 1 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, ये हमेशा ध्यान देना। बच्चों किसके टेबल में आ रहा है 3 में 9 आ रहा है, तो 2 में, तो 2 यहाँ लिख देना, 2 2 जा क्या आ रहा है 4, यही 2 को फिर से प्लस करना, यहाँ पे क्या आएगा 4। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों रिप्लेस करोगे 3 29 आएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करें 9, तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 या तो 7 का टेबल में आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 24, 7 4 जा 28 और साथ में कितना 4 32, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। अब डेसिमल मैंने बताया 2 डिजिट के बाद में यदि है स्क्वायर रूट में तो आप 1 डिजिट के बाद क्या लगाओ डेसिमल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यही इसका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 4 डिजिट का नंबर है, समझना। अब यहाँ पे 51.84 क्या है बच्चों 51.84। अब इसके हम क्या निकालते हैं पेयर बनाओ, पेयर बन गया, लेकिन नंबर का स्क्वायर का नियरेस्ट वैल्यू आ तो 51 होगा, तो मैं बोलता हूँ ये 7 का करोगे तो 7 7 7 जा 49 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 284।
बच्चों यही नंबर को ऐड कर दोगे तो 14 आएगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो आज तो 2 से करो, तो मैं बोलता हूँ 2 से करोगे तो ईजी हो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 आ जाएगा, 2 4 8 होगा, 2 1 2 होगा, 0 0 0 बचा, 0 0 क्या बचा? 0। अब ये 2 को यहाँ पर रिप्लेस करो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो रिजल्ट में 1 डिजिट के बाद क्या करना? पुट डेसिमल। दिस इज द इजी फॉर यू गाइज। समझ जाना, ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता। 100% जितना मेथड बता दिया हूँ, यदि कोई कंफ्यूज करेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। एक से एक लेवल का क्वेश्चन मैं आपको धरातल पे लाया हूँ और बता रखा हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। आपको डिवीजन मेथड यूज करो, जो भी डेसिमल कंसेप्ट है, डेसिमल में हमेशा डिवीजन यूज करना। कोई दूसरा यूज करेगा पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसे पैर बना लो, इसके स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू है, इसके स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू है, इसके स्क्वायर के नियरेस्ट वैल्यू है। तो आपको मैं बता रहा हूँ ये 6 के यहाँ पे 6 या 36, यही नंबर को ऐड कर देना। कितना आ गया? 12। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 और दोनों नंबर आएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 1 6, क्या होगा? 6। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या लिखना है? 6.66 का क्या हो गया आंसर? 6.6 क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 31 ये भी वही सेम चीजें हैं। यदि आप कंसेप्ट को यूज करना सीख गए हो तो पेयर बनाओ, सिंपल क्या बनाओ? पेयर बनाओ। किसके नियरेस्ट, किस नंबर के नियरेस्ट वैल्यू 31 आएगा? किसका स्क्वायर नियरेस्ट वैल्यू? तो 5 का आएगा। 5 लिखो, 5 5 जा 25 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 6 आएगा, 3 6 आएगा। 5 को ऐड कर दो, 10 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 636 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 6 है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, यही क्या होगा? आंसर हो गया। विद इन सेकेंड आप बना लोगे, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बनाने के लिए इस स्पीड के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर व्हिच एरिया इज 441। बच्चों देखो स्क्वायर क्या होता है, तो ये स्क्वायर है, इसका साइड भी क्या होगा? इसका साइड इक्वल होता है। सारे साइड क्या होंगे? इक्वल। सारे साइड क्या होंगे? इक्वल। आपको एक फैक्ट बताता हूं, इसका जो एंगल होगा ना वो भी इक्वल होगा, एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। एक और फैक्ट बताता हूं, इसका जो डायगोनल होगा उसका फॉर्मूला होता है √2। यस, √2 ये होगा। अब इसका कंसेप्ट समझो, कोई भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है? साइड इंटू साइड। और कोई भी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्योंकि साइड सेम होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्क्वायर में टोटल साइड कितने होते हैं? तो साइड भी 4 होता है, एंगल भी 4 होता है। ये चीजें को, इतना सारे चीजें को समझो। हमें दिया हुआ है क्या? एरिया। किसका एरिया दिया हुआ है? स्क्वायर का। इसका एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का। कितना एरिया दिया हुआ है? 441। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड इंटू क्या होता है बच्चों? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। अब इसके यही नंबर से मल्टीप्लाई 21 इंटू 21 करो तो ये एक साइड का आंसर ना गया। क्या पूछा गया था आपको? लेंथ पूछा गया था। इसका लेंथ पूछा गया था साइड का। साइड का लेंथ कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आंसर? ये क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अब आपके न्यू पैटर्न में आधारित इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहां से भी सॉल्व करो और कोशिश करो कि विद इन सेकंड में आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में। जो भी क्वेश्चन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। बच्चों देखो, एग्जाम में कभी भी मेथड से नहीं बनाने आएगा कि प्राइम फैक्टर से बनाओ, ट्रिकी बेस मेथड से बनाओ, डिवीजन मेथड से बनाओ। आपको जो आता है वो मेथड यूज करो, जो आसान लगता है वही मेथड यूज करो। आपको जो मेथड आसान लगता है वही। मैं यहां पे इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप समझो प्राइम मेथड किस तरह से सॉल्व किया जाता है, प्राइम मेथड को यूज करके स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिवीजन मेथड को यूज करके किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ट्रिकी मेथड यूज करके किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये मेथड समझना है आपको और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यदि आपको अच्छे तरीके से तभी समझ में आएगा
जब आपको डिजिबिलिटी रूल पता होगा। यदि आपको डिजिबिलिटी रूल पता नहीं है तो 100% बता रहा हूं प्राइम फैक्टर मेथड कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं, रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको पता है तभी आपको प्राइम फैक्टर मेथड समझ में आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आएगा, 100% बता रहा हूँ। अब बताओ 729 किस नंबर से डिविजिबल, कैसे पता करोगे? जीवन बीत जाएगा प्राइम से निकालते निकालते। 3 से कोशिश करो, 7 से कोशिश करो, 11 से कोशिश करो, 13 से कोशिश करो, 19, जीवन बीत जाएगा। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल यदि आपको पता है तो याद रखना ये कंसेप्ट यूज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करूंगा, सबसे पहले वो देखूंगा क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, क्या 3 नंबर प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ये हमारे लिए ईजी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप सबसे पहले मेरे प्ले लिस्ट में जाके डिविजिबिलिटी रूल सीख लो, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ अर्थमेटिक बहुत पजल है, लेकिन सिस्टमेटिक से बनाते हो तो ईजी हो जाएगा। तो 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, क्या ये 3 से फिर से डिविजिबल है? तो कुछ नहीं करो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो समझना है आपको, यह 3 से डिविजिबल है। हाँ, क्यों डिविजिबल है? तो सबको ऐड करो, 2 2 और 4 6 6 3 9 9, 3 से डिविजिबल है तो 3 3 8 जा 3 1 जा, ये 9 3 से भी डिविजिबल 3 2 7 जा, ये 3 से डिविजिबल 3 9 जा, फिर 3 से डिविजिबल 3 3 जा, फिर से 3 ये 3 1 जा। टोटल नंबर को क्या करो बच्चों, स्क्वायर रूट दो और टोटल नंबर को लिख दो, कितना है 3 और 2 5 है, 3 और 3 6, पैर बना दो, कितने का पैर बनाओ, का पैर बना दो, 3 इंटू 3 3 जा 7 7, 3 3 जा 9 9 3 जा 20, का आंसर कितना हो जाएगा 27। हाँ तो आप प्राइम फैक्टर यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, आंसर क्या आना चाहिए? सेम। आंसर क्या आएगा बच्चों? सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ 400। बच्चों देखो 400 का एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी जीरो यदि रहे और प्राइम फैक्टर रहे तो इजी में बता रहा हूँ, समझ जाओ। जीरो को आंख बंद करके 2 इंटू 5 लिख देना, 2 इंटू 5, और 4 को 2 इंटू 2 लिख देना। प्राइम फैक्टर में रूट लिखना और 2 जितना है उसे रिप्लेस कर दो, 2 जितना है रिप्लेस कर दो, 5 जितना है रिप्लेस कर दो, यहाँ पैर बना दो, 2 इंटू 5 हो गया, 2 2 जा 4 4 4 5 जा 20, इसका आंसर आ गया। बता रहा हूँ वही आंसर आने वाला, कोई भी मेथड से बताओ आंसर सेम आने वाला। लेकिन ये सारे मेथड जहां जहां जिस चीजों को रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ों को सीख जाओ, क्योंकि सारे मेथड बताने से अच्छा है एक मेथड अच्छे से सीख जाओ। लेकिन सारे मेथड सीखोगे तो जहां पे जो मेथड की रिक्वायरमेंट हो वो यूज करना सिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम फैक्टर निकालना है तो मैं प्राइम फैक्टर से ही निकालूंगा, दूसरा मेथड से नहीं। क्यों? आपको सिखाना है मुझे, ना कि मुझे एग्जाम निकालना है। एग्जाम आपको निकालना है, तो मैं ओनली मेथड को सिखाने आया हूँ, ना कि एग्जाम निकालने आया हूँ, समझो। यहाँ पे आपको 2 से देना है, 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से दो, 4 जा 2, 4 जा 2 1 जा, फिर आप इससे दो, 3 से दो, 3 1 जा 1 और 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और कितना आ रहा है बच्चों 3 7 जा। फिर देखो किससे किससे जाएगा बच्चों, क्या ये 13 से जा सकता है? 13 1 जा 13 1 नहीं जाएगा। क्या ये किससे जा सकता है? 2 जा 4 आया, अब 2 2 जा फिर यहाँ 4 आना चाहिए, फिर गलत हो रहा है ना भाई। 3 से हम लोग दे रहे हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 4 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 2 1 3 7 जा। अब बताओ ये 147 किस नंबर से डिविजिबल? तो देखना क्या 3 से होगा क्या? 8 और 4 3 से हो सकता है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, क्या 7 से जा सकता है? अब इसे कुछ नहीं करो, स्क्वायर रूट का सिंबल लिखो और सारे को रिप्रेजेंट कर दो, 2 7 इंटू 7 का 2 और 3 सबका ग्रुप बना लिया। इसे में से एक पिकअप कर लो, 2 को पिकअप कर लो, 3 से पिकअप कर लो, 7 पिकअप कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 हो गया का आंसर। बच्चों देखो इसमें टाइम जा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। शॉर्टकट में जो तरीका बताऊं इजी कैसे बन जाए, आपको कैसा लग रहा है को समझ को बताना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। 4096
प्राइम फैक्टर निकालना, लास्ट में यदि 6 है तो 2 से 100% जाए, तो 2 से देना है। 2 2 जा 4 है, 0 है, 2 3 जा क्या है बच्चों, तो 2 3 जा सॉरी 2 4 जा क्या आएगा, 2 4 जा 8 है, 2 8 जा 16 है। फिर 2 से दोगे, 2 1 जा 1 है, 0 2 2 जा 4 है, 2 4 जा है। फिर 2 से दोगे, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा है। फिर 2 से दोगे तो 2 2 जा 4 है, 2 5 जा 10 है, 2 6 जा। फिर 2 से दोगे, 2 1 जा 1 है, 2 2 जा 4 है, 2 8 जा 16 है। फिर 2 से दोगे तो 2 6 जा होगा, 2 4 जा। फिर 2 से दोगे तो 2 2 32 जाए। फिर से 2 से दोगे तो 32 को दो तो 2 से कितना जाएगा बच्चों, 2 से जाएगा 16। फिर 2 से दोगे तो 8 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से दोगे तो 4 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से दोगे 2 टाइम्स, फिर 2 से दोगे तो 1 से। अब टोटल 2 कितना यूज किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यदि 12 2 है तो इसका आएगा 2 के पावर 6। पावर क्या होगा बच्चों, 6। तो 2 का पावर 6 क्या होगा बच्चों, तो 2 का पावर 6 क्या होगा समझो, 2 के पावर 6 क्या होगा। तो 2 का पावर 6 के लिए 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 के पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 के पावर 5 कितना होता है, 32। 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 64। आपको कौन सा मेथड है यूज करना है आप देख लो, मैंने सारे मेथड अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश। बच्चों इस तरह से मैं ऑफलाइन बेसिस में बताता, ऑनलाइन में मैं जल्दी से बताता नहीं हूँ, यानी यूट्यूब पे बताता नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7744 है। आपको इस नंबर 7744 को भी आपको प्राइम फैक्टर करना है। 2 से दो, अब 2 से दो क्योंकि लास्ट डिजिट क्या बचे 4 है, 2 से डिविजिबल होगा तो 2 3 जा 6 होगा। अब 2 3 जा 6 है, यहाँ कैरी 1 बचेगा, कैरी 1 बचेगा। 2 8 जा 16 होगा, कैरी 1 बचेगा। 2 7 जा 2 बचेगा। फिर लास्ट डिजिट पे तो 2 से दो 2 2 2 1 जा 2 बचेगा। 2 9 जा 8 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 6 जा 12 होगा। इसी तरह से 2 से दे दो 2 9 जा 18 होगा, 2 6 जा 12 होगा, 2 8 जा 18 होगा। फिर 2 से दो 2 से दोगे 2 4 जा होगा, 2 8 जा होगा, 2 4 जाएगा। फिर 2 से दो 2 2 जा होगा, 2 4 जा होगा, 2 2 जाएगा। फिर 2 से दो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 जा 2 1 जा। तो प्राइम फैक्टर कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा बच्चों, डिस्टर्ब करेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये सारे नंबर आपको डिस्टर्ब करने वाली, बस इसे अरेंज कर दो। टोटल कितना बच्चों 1, इसका पैर बना देते हैं। इसे क्या कर दो, पैर बना दो, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर, वही क्या होगा आंसर। इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो आपको सॉल्व करना सीख के रखना चाहिए। अब देखो 9604 को भी प्राइम फैक्टर कर सकते हो, ये आप होमवर्क में बना लेना। इस तरह का क्वेश्चन जो भी मैं दिखाऊं होमवर्क में इसे क्या कर लो, बना लो। सभी को होमवर्क में क्या करो, बनाओ, होमवर्क में बना लो, ही पड़ेगा। अब देखो, अब जीएनबी में जो सारे क्वेश्चन स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब से पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन लगभग 20 ईयर का, प्रीवियस ईयर लगभग 20 ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए हमारे साथ। 20 ईयर का फुल पैकेज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। पूरा का पूरा जीएनबी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पूरा इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। सबसे पहली बात है कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है, तो कंसेक्यूटिव नंबर होता है लगातार। यदि 1 है तो 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, जो इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है जीएनबी के जवाहर नवोदय विद्यालय। जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं और यदि आप जीएनबी का फॉर्म भर दिए हैं तो याद रखना ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो कंसेक्यूटिव नंबर को आपको नहीं पता है तो आप मान लेना क्या x, यदि x है तो इससे बड़ा x + 1 होगा। यदि x + 1 है तो x प्लस क्या होगा बच्चों 3। इसका सम बोल रहा है, इसका सम क्या है बच्चों 15 है। इसका सम कितना है, तो x और x कितना हो गया 3x, 3x और प्लस कितना हो गया 4, क्या गया 15। 3x + 4 है इक्वल टू 15, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा 11, कितना हो जाएगा बच्चों 11 आ रहा है। x + 1 x + 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा नहीं। तो यहाँ पे समझना है आपको कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। यहाँ पे क्या होगा 2, अब x कितना हो गया 3x, 1 और 2 कितना हो गया 3, प्लस कितना हो गया 15। 3 यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या होगा x + 1 और ये 15 है। यहाँ पे 3 5 जा 15 होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1, x इक्वल टू कितना हो गया 4। आपको पूछा क्या बच्चों, 10 स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर। मिडिल नंबर क्या है बच्चों x + 1, तो x + 1 तो 4 + 1 का क्या है स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों 25। 25 इसका क्या होगा आंसर।
25 इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ x अपॉन 25 इक्वल टू 196 अपॉन x, तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया। x इक्वल टू 25 है, इक्वल टू 196 अपॉन क्या है बच्चों, x है। x मल्टीप्लाई कर देना, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 196 इंटू 25 करोगे तो ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, तो x स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर है इंटू 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, एंड एक्स का 14 इंटू 5 कितना हो गया 70। 14 इंटू 5 कितना हो गया 70। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना है बच्चों। दो नंबर का प्रोडक्ट 18.75 है, तो वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अदर नंबर। यदि एक नंबर x है तो इसका थ्राइस है। अब दोनों का प्रोडक्ट की करोगे तो 18.75 है, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर आएगा, तो 18/75 आएगा। ये किसका स्क्वायर है ये फाइंड आउट करना है। तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर किसका है, तो आपको पता रहना चाहिए स्क्वायर है किसका है, तो ये 2.5 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x का इक्वल टू 2.5 आंसर आ जाएगा। 2.5 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। और क्वेश्चन नंबर में क्या दिया वो समझना। बुरा है कि स्कूल कलेक्टेड कितना रुपीस फी है फ्रॉम इट्स स्टूडेंट। बच्चों एक स्कूल है जो कलेक्ट करता है 2304 रुपीस स्टूडेंट से। सो इफ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसा। अब ये जो है चीजें वो पैसा में दिया हुआ है। तो बोला कि इन द स्कूल, सो हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन द स्कूल, तो कितने स्टूडेंट जो है स्कूल में। बच्चों इसके लिए आपको समझना है कि 1 रुपीस में टोटल कितने पैसा होता है 100। तो टोटल रुपीस कितना पे किया गया 2304 में, सो 100 मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देना, कितना आएगा 2 ए, आपको समझना है 230400 आएगा। इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वही क्या होगा इसका आंसर। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या करना है बच्चों 230400 को क्या करो निकाल लो, एक जीरो को साइड रखो। अब यहाँ से निकालो 2304 है। अब ये किसका है 2 और 8 में आता है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है बच्चों, तो 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 और 4 5 लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से बड़ा है तो 48 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 48 और 0 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों डबल जीरो, तो एक जीरो यहाँ पे रिप्लेस होगा। आपको क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट को आप कमेंट में राइट डाउन करते आना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों 4096 का, 4096 स्क्वायर रूट क्या निकालना है 6 किसका यूनिट डिजिट है, तो आपको याद रखना 4 और 6 का है। लेकिन दो नंबर के बीच में है तो आपको पता रहना चाहिए आपको किन नंबर 6 और 7 का है, तो ओनली यहाँ पे क्या लिखो 6। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। 42 से पहले का क्या नंबर है, तो 42 से कम नंबर है, इसीलिए आंसर क्या होगा 4। आज इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। बच्चों 1/4 का पूछ रहा है स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको 1/4 का स्क्वायर रूट निकाल के बताना रहेगा इसमें कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यदि 1/4 का स्क्वायर रूट दिखे जो, तो 1/, क्या आएगा 2। 1/, क्या आएगा इसका आंसर 2। तो 1/2 इंटू 1/2 लिखेंगे तो 1/, क्या आएगा 4। तो पेयर बन गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7। बच्चों इसका आंसर पूछा गया है कि 256 का पावर जो है दिया हुआ है 3/4। तो बच्चों ये किसका पावर है, तो इसका पावर समझना है कि किसका पावर जो 4 को रिमूव करना रहता है यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ ये किसका पावर है वो फाइंड आउट करना है। तो 8 का पावर आपको समझना है कि 8 का पावर 1 क्या होता है, 8 का पावर 2 कितना होता है बच्चों 6, 8 का पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8 का पावर 3 कितना होता है तो 512। तो आपको 4 का पावर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना, 4 का पावर 3 कितना होगा 60, 4 का पावर 4 कितना होगा, तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो 2 के पावर में हम लोग चलते हैं, तो 2 का पावर 6 होता है 30, 2 का पावर 1 कितना होगा 2, 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 2 का पावर 3 कितना होगा बच्चों 8, 2 का पावर 4 कितना होगा 2 का पावर 16, 2 का पावर 5 कितना होगा 32, 2 का पावर 6 कितना होगा बच्चों 64, 2 का पावर 7 कितना होगा, तो 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा 128, और 2 का पावर कितना होगा बच्चों 8 का 256। तो याद रखना है 2 का पावर 8 कितना हो रहा है
4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 जा और 2 3 6 जा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 और 2 के पावर 6 कितना होगा 60, का आंसर कितना हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? बच्चों देखो, तो हो सकता है यहाँ पे पॉइंट के जगह पे कुछ नहीं होगा, अब पॉइंट के जगह पे कुछ नहीं होगा तो आंसर तो पॉइंट में ही आएगा, तो हम आते हैं यहाँ पे पॉइंट नहीं मानते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 13 होगा प्लस 12 होगा माइनस क्या होगा यहाँ पे 15, 12 13 25 होगा माइनस 15 होगा और यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, लेकिन आपको मिस्टेक को इग्नोर करना है, जो चीज़ें मैं बताया हूँ उसे सॉल्व करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 11, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। जब भी 0.204 होगा तो समझ आना 0. क्या है बच्चों 2 है, और 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसमें से एक पिकअप करना रहता है तभी तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो 0.2 क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि या मैन प्लांट हिज ऑर्चार्ड्स 729 trees, so arrange them so there as a many row and column, are these in the row, so how many rows are there, टोटल रो क्या है बच्चों देखो, यदि 729 है और रो को इक्वल करना है, तो रो को जब भी इक्वल करना होगा तो इसका हमेशा क्या निकाल लो स्क्वायर रूट। 729 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा 27 का होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 27। अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट 25 का क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने स्पीड में बताया हूँ, फिर भी आपको क्या करना है थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख लेना। अब मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा चैनल का नाम है माथुर सर फैक्ट चैनल, जाके आप सब्सक्राइब करें लाइव, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।